हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ज्योमेट्री पोर्शन का नया चैप्टर जिसका नाम है लाइंस और एंगल्स। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री? स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो ज्योमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड जियो एंड मैट्री। सो जियो मीन्स अर्थ, जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब ग्राफिकल फॉर्म में उनको। उसी प्रकार मैट्री मीन्स मेजरमेंट। सो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग? अर्थ मेजरमेंट। अर्थ मेजरमेंट मीन्स अर्थ के अंदर जितने भी आपकी चीजें आती हैं, स्फीयर, सिलेंडर, सर्कल, एंगल्स अलग अलग, ट्राइंगल्स, पिरामिड्स, इन सब का मेजरमेंट करना। तो वो वाला पोर्शन किसका आता है? ज्योमेट्री पोर्शन के अंदर आता है। तो उसका पहला चैप्टर या बेसिक चैप्टर मान के चलिए, सबसे फंडामेंटल चैप्टर जो मेन टॉपिक है वो है लाइंस एंड एंगल्स। इसी चैप्टर से स्टार्ट होते हुए आगे ट्राइंगल्स आएंगे, क्वाड्रिलेटरल्स आएंगे, ट्रेपेजियम आएंगे, बाकी दूसरे फिगर्स इसके बाद आते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले आज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट होता है यहां से। वही लोअर पोर्शन में हम चलेंगे, लोअर क्लासेस में। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड पॉइंट। सो व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट हैज नो डायमेंशंस. Dimension means no length, no breadth and no height. ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। दिस इज डॉट, जिसको हम नॉर्मली डॉट कहते हैं या पॉइंट कहते हैं। ओके, नो डायमेंशनल फिगर्स में नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। अब यहीं से स्टार्ट होगा पूरी ज्योमेट्री, देखते जाइएगा। नेक्स्ट, सो व्हाट इज दिस? देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट पाथ। एक स्ट्रेट पाथ में क्या है? बहुत सारे पॉइंट्स हैं। स्ट्रेट पाथ इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स, जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट पाथ मिलेगा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड लाइन। क्या कहते हैं इसे? लाइन। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द पॉइंट्स ए बी। सो वी डिनोट लाइन बाय a straight line with arrows on both the ends. ये arrows दोनों साइड बना, इसको कहते हैं लाइन। तो what is line? Line has no end points. ये सब हमने पढ़ा हुआ है। लाइन से क्या? कोई एंड पॉइंट्स नहीं, मतलब मीन्स दोनों साइड्स में आप क्या कर सकते हो? इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। ओके, नेक्स्ट, इसी का एक और पार्ट लाइन सेगमेंट। अब ध्यान से देखिएगा, वर्ड पकड़िए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। लाइन तो है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज अ लाइन एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड। इफ वी टेक एनी सेगमेंट ऑन इट, फॉर एग्जाम्पल, सेगमेंट मीन्स एक टुकड़ा। अगर लाइन में से हम एक टुकड़ा ले लें, एक पोर्शन ले लें, उसको सेगमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस P and Q, this is a segment of the line. Segment means इस पूरी लाइन का एक टुकड़ा है। So PQ is called segment, line segment. So denoted by PQ and both ends are closed now. देखिए यहाँ पे close है, यहाँ पे arrow है। ये अंतर है लाइन्स और लाइन सेगमेंट में। लाइन एक्सटेंड की जा सकती है पर लाइन सेगमेंट एक्सटेंड नहीं होती है, फिक्स्ड होती है। So क्या लिखेंगे? Line has two end points. कितने एंड पॉइंट्स होते हैं इसके? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट हैज फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ होती है। सो दिस इज वन डायमेंशनल फिगर, मींस इसमें लेंथ होती है। इसलिए कभी आपने नोटिस किया हो तो टीचर कभी बोलता है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट? लाइन कभी भी किसी लेंथ में नहीं होती है। हमको टीचर्स लोअर क्लास में बोलता है ड्रॉ अ लाइन ए बी, लाइन ड्रॉ करो। कभी भी लाइन सेगमेंट के लिए आएगा स्पेसिफिक लेंथ। अंडरस्टूड? तो लाइन सिंपल कोई सी भी लाइन खींची जाए, पर लाइन सेगमेंट में आपको पर्टिकुलर लेंथ दी रहेगी। 5 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, वो फिक्स लेंथ होती है।
Next, it has two endpoint, it has a fixed length. Next, fourth, again important. So what is this? This is a point. If it is extended on only one direction, अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सटेंड की जाए, ये दोनों डायरेक्शन में, अगर दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो क्या बन जाएगी? लाइन. अगर एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड की जाए तो तब क्या बनेगी? वो रे. दिस इज द डायग्राम ऑफ रे. सो व्हाट इज रे? इट कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन वन डायरेक्शन. कितने डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है? वन डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है. इसका मतलब इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट. कितने एंड पॉइंट्स हैं इसके? सिर्फ एक एंड पॉइंट है, ये देखिए x. दिस इज y. सो डिनोटेड बाय x y डॉट एंड एक्सटेंडेड ऑन वन साइड ऐसे. तो आपने देखा, तीनों का नोटेशन देख लीजिए फटाफट से. दिस इज अ पॉइंट ओनली, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट बोल देंगे. कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन बाय टू एरोज ऑन बोथ द साइड्स. लाइन सेगमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइन. लाइन का एक पार्ट है, इसकी फिक्स लेंथ है ये पार्ट. एंड रे, इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम अ पॉइंट. एक पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? रे कहते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. आइए स्टूडेंट, अगला पार्ट हमने रे तक पढ़ लिया. अब देखिए, अब आप बताइए, व्हाट इज दिस? दिस इज अ पॉइंट. व्हाट इज दिस? This is a ray. For example, this is a point A and this is a ray AB. Start from A. And what is this? This is another ray starting from the same point A. Okay? So this figure is called, lower classes में पढ़ा हुआ आपने, 5th 6th में आपके आ गया था एक क्लास में. क्या बोलते हैं इसको? एंगल्स. क्या बोलते हैं? एंगल. So what is angle? देखा आपने, कॉम्बिनेशन से, रे के कॉम्बिनेशन से क्या बना है? एंगल बना है. तो what is angle? When two rays, देखा, दो रेज हैं, originated. Originated means origin, start from a same point. कहां से सेम पॉइंट क्या है हमारा इस बार? A. When two rays, दो रेज निकली, बट कहां से स्टार्ट हुई? Originated from the same point. Then figure formed, जो फिगर बनेगा is called angle. जो फिगर फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे. बट थोड़ा सा नोटेशन चेंज कर देते हैं. नोटेशन चेंज मीन्स जो ये पॉइंट, हम अभी तक क्या बोल रहे थे? इसको पॉइंट बोल रहे थे. उस पॉइंट को पॉइंट ना बोलते हुए अब क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. याद हो तो आपको, क्या बोलते हैं इस पॉइंट? इसको वर्टेक्स बोलते हैं. एंड द रेज, जो आपकी ये रे हैं, पहली रे ए बी एंड सेकेंड रे ए सी, इसको रेज न बोलते हुए क्या बोलते हैं इस बार? एंगल्स के केस में आर्म्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आर्म्स. ये द एक्सटेंडेड हैंड्स, आर्म्स. देख रहे हैं, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, ये देखिए, ये क्या है? एंगल्स बन रहे हैं अलग अलग. दीज आर द टू आर्म्स एंड दिस इज एज्यूम एज अ पॉइंट. ये पॉइंट है और ये दो आर्म्स. अलग अलग एंगल्स आप कैसे भी बना सकते हैं. सो व्हाट इज एंगल? व्हेन द टू रेज ऑरिजिनेटेड, दो रेज जब एक ही पॉइंट से पास होती है तो उसको क्या बोला जाता है? एंगल बोला जाता है. वो जो फिगर बनता है उसको एंगल. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार पॉइंट ना बोलते हुए क्या बोलेंगे उसको? वर्टेक्स. एंड दोनों जो आपके रेज हैं उसको क्या बोलेंगे? आर्म्स बोलेंगे. अंडरस्टूड? नेक्स्ट पार्ट. सो व्हाट इज दिस? This is angle. What is this? This is another angle. This is another angle. अब हम यहाँ पे सीख क्या है? पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं. P A B X Y Z R C D. मैं नेमिंग थोड़ा रैंडमली कर रहा हूँ. हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि नेम्स कैसे देते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेमिंग करना इनका नाम क्या है. तो जब भी आप किसी एंगल का नेम लिखना चाहें तो वर्टेक्स हमेशा मिडिल में आएगा. कहाँ पे आएगा वर्टेक्स? हमेशा मिडिल पे. जैसे फॉर एग्जांपल इस एंगल का आपको नेमिंग करना है तो दिस इज द वर्टेक्स. तो
आइदर यू स्टार्ट फ्रॉम ए और यू स्टार्ट फ्रॉम बी। अब या तो ए से स्टार्ट कीजिए या बी से स्टार्ट कीजिए। जैसे दिस इज द साइन फॉर एंगल, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम ए पी बी, दिस इज द नेम ऑफ द एंगल, ये भी सही है। या अगर आप बी से स्टार्ट करना चाहते हो तो एंगल बी पी ए, पर याद क्या रखना, हमेशा वर्टेक्स कहाँ आएगा, बीच में। या एक और तरीका है, सिंपल आप एंगल पी भी बोला जा सकता है, जैसे दिस इज एंगल पी, वर्टेक्स भी बोल सकते हो। या एक और तरीका, अगर यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, ये एंगल इतना है, तो या आप क्या बोल सकते हो, ओनली x डिग्री एंगल। दीज आर द 4 ways टू नोटिफाई द एंगल, नेम ऑफ द एंगल ऐसे लिखा है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको, बताइए फटाफट से क्या लिखेंगे एंगल, y x z। देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे तो वर्टेक्स बीच में y x z, और एंगल z x y आइदर, और सिंपल एंगल x। या फॉर एग्जांपल यहां पे इस बार नंबर लिख दिया तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 डिग्री, एंगल 1, इतने तरीके से आप। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंगल कहां से स्टार्ट करेंगे, सी आर डी, और एंगल डी आर सी, और सिंपली एंगल आर। सो व्हाट आर दीज आर कॉल्ड द नेम्स ऑफ द एंगल। क्या कर रहे हैं हम, ये नेम्स, प्लीज कंफ्यूज नहीं करेंगे, नेम ऑफ एंगल्स, इन एंगल्स के ये नेम ऐसे लिखते हैं। तो व्हाट इज द फंडामेंटल रूल, वर्टेक्स कहां पे आना चाहिए, इन द मिडिल। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट कर, फॉर एग्जांपल बी ए पी, बिल्कुल गलत हो गया। बी से स्टार्ट किया आपने, ए पे कैसे डायरेक्टली जंप करेंगे, कहां से, बी पी, एक सीक्वेंस से चलिए आराम से, अपने आप आपका नेमिंग कभी गलत नहीं होगा। कहां पे आएगा नेम, वर्टेक्स हमेशा मिडिल में आएगा। दिस इज द नेम ऑफ द एंगल। तो नाउ स्टूडेंट वी आर स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ एंगल। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। ये भी आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं फटाफट से। टाइप्स ऑफ एंगल पहले हम पढ़ेंगे सिंगल एंगल्स, याद करिए, दिस इज वन रे ओ ए, फर्स्ट रे, एंड इफ द सेकंड रे इंक्लाइंड ऑन द फर्स्ट, मींस अगर दोनों रेज एक ही डायरेक्शन में क्या करने लग जाए, चलने लग जाए, कौन सा एंगल बनता है, इसको कहते हैं जीरो एंगल। कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। क्लियर, कैसे कॉन्सेप्ट, ये देखिए, इफ दिस इज द रे एंड अनदर रे इंक्लाइंड ऑन ईच अदर, दूसरी रे भी क्या कर जाए, फर्स्ट रे के ऊपर इंक्लाइंड हो जाए या उसके ऊपर, उसी के ऊपर चलने लग जाए, तो कौन सा एंगल बनता है, 0 डिग्री का एंगल। सेकंड, इसी को अगर ऐसा कर दिया जाए तो कितने डिग्री का एंगल, याद है आपको, 90 डिग्री का एंगल, नाम राइट एंगल। देखिए नेक्स्ट, इफ अ रे गोज ऑन स्ट्रेट एंड अनदर जस्ट, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और उसके लिए कैसे डिनोशन, बॉक्स, ऐसा बॉक्स कभी बना हो तो कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। थर्ड आ जाइए, इफ अ रे गोज for example in east direction and another ray goes on west direction, then this angle is called, this angle is of 180 degree and called straight angle। याद है आपको, straight angle कितने डिग्री का, 180 डिग्री, this is straight angle। देखिए वापस से, अगर एक रेज ऐसे जाने लगे तो दूसरी रे अगर ऐसे ड्रॉ होने लगे तो क्या बोलेंगे उसको, 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। नेक्स्ट, वन मोर एंगल, इफ दिस इज अ फर्स्ट रे, सेकंड रे इस बार क्या कर रही है, उसके ऊपर नहीं जा रही, क्या कर रही है, पूरा रोटेट कर रही है, पूरा सर्कल रोटेट करके फिर उसके ऊपर चढ़ेगी। तो फर्स्ट और फोर्थ में क्या होता है, फर्स्ट में दोनों रेज एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, एक ही डायरेक्शन में निकलती है। और यहाँ पे क्या होगा फोर्थ केस में, फर्स्ट रे तो निकलेगी, सेकंड रे क्या करेगी, पहले पूरा रोटेट करेगी। फॉर एग्जांपल ये पूरा अगर घूम जाए तो हम क्या बोलेंगे, कितना डिग्री का एंगल है, कंप्लीट एंगल है नाम, और कितने डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का एंगल।
फॉर एग्जांपल मैं अगर पूरा रोटेट हो जाऊं कितने डिग्री का एंगल 360। जो आपकी क्लॉक होती है, क्लॉक में जो आपके मिनट हैंड्स होती हैं पूरा रोटेट करती है तो कितने डिग्री का एंगल 360 का डिग्री का एंगल, ये कंप्लीट एंगल। तो याद रखिएगा कंप्लीट एंगल मतलब पूरा सर्कल राउंड। आगे 4 एंगल्स लिए थे, 1 3, अब कुछ और एंगल। अब ये बताइए 0 और 90 के बीच के एंगल का नाम एक्यूट एंगल। तो क्या लिखेंगे एक्यूट एंगल में? एंगल बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। 0 से 90 डिग्री, 1 5 7 79 53 42 70, all angles are called acute angle. Number 5. So what are acute angles? Angle between 0 to 90. Next, angle between 90 to 180 are called, ये भी पता है आपको, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन से एंगल बोलते हैं इनको? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन 90 टू 180, 90 टू 180 के वाले एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। 115, 120, 135, 143, 179, 165, all are obtuse angle. Next, 180 to 360 मतलब 180 to 360 के बीच में, स्ट्रेट और 360 के बीच में, कि क्या नाम है? रिफ्लेक्स एंगल्स। These are called reflex angle. 7th number. So reflex angle, angle between 180 degree to 360 degree. So 180 से 360 के बीच के सारे एंगल्स को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। 190, 250, 354, 350, 300, 270, all are called रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब थोड़ा सा इस रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। रिफ्लेक्स का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट लाइन है, इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 180 डिग्री। इसको आप अगर मिरर मान के चले तो ऊपर जो भी होगा उसका नीचे क्या आएगा? रिफ्लेक्शन आएगा। क्या आएगा? रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर 30 डिग्री, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे? ये। सो द एंगल बिटवीन दिस टू दिस, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। यहां से लेके यहां तक ड्रॉ कर लेता मैं यहां पर, ये दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यहां से लेके यहां तक इसको रिफ्लेक्स। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, कभी आपको निकालना हो, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिफ्लेक्स एंगल ए कभी आपसे पूछा तो क्या करेंगे? 360 डिग्री माइनस एंगल है। जो एंगल आपको निकालना है वो निकालिए पहले, उसका रिफ्लेक्स अगर आपको निकालना है तो 360 में से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर किसी एंगल का रिफ्लेक्स आपको निकालना है और वो एंगल आपको दिया हुआ है तो क्या करिए? 360 में से उस एंगल को क्या कर दीजिए? माइनस। फॉर एग्जांपल ये 30 था तो 360 माइनस 30, 330 इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ दैट। नेक्स्ट टाइप के एंगल्स में आएंगे हम लोग, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने बोला था, पहले थे सिंगल सिंगल, अब क्या आएंगे? अब दो दो साथ में चलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये भी हमने पढ़ा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए इधर फर्स्ट डायग्राम में आपको बता रहा हूं 60 डिग्री फर्स्ट एंगल, सेकंड में 30 डिग्री। So what is the sum of both the angle? 90 degree. So these two angles are called complementary angles. क्या बोलेंगे इन दोनों को? Complementary angle. For example इसका नाम P Q R. This is A B C. So angle P Q R plus angle A B C is equal to 60 plus 30 is equal to 90 degree. So these two angles are called complementary angles. अंडरस्टूड? दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 65 डिग्री। मतलब 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल पता कीजिए कि 65 में क्या कौन सा एंगल हम ऐड करेंगे कि दोनों का सम कितना हो जाए? 90। तो कैसे निकालते हैं आंसर? सॉल्यूशन देखिए
बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे निकालेंगे? 90 में से उस एंगल को क्या कर दो, माइनस 90 माइनस गिवन एंगल जो आपका 65 है, हाउ मच 525 डिग्री। सो 25 एंड 65 आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, मतलब 65 होगा तो 25, अगर 25 आपको दिया होगा तो आंसर 65। बोथ एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपके लिए क्वेश्चन, विच एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, बताइएगा। ये कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा एंगल ऐसा एंगल है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो? मतलब अगर पहला एंगल वो है तो दूसरा भी सेम आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कौन सा एंगल है? सोचिए, 45 डिग्री। देखिए 45 होगा तो 90 माइनस 45, तो दूसरा भी 45 आएगा, 45 प्लस 45 90। सो याद रखने वाली बात क्या है, 45 डिग्री एंगल इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स ओन एंगल। 45 डिग्री वाला एंगल क्या होता है? अपना ही एंगल का क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, बताइए फ्रेंड्स से, कॉम्प्लीमेंट्री में सम कितना था? कॉम्प्लीमेंट्री में सम था आपका 90। यहां पे क्या होगा? सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। कितना डिग्री? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है रखना, 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम है तो कितना बोलेंगे उसको? सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए फटाफट से, फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट एंगल, PQR 120 degree plus another angle LMN 60 डिग्री। बताइए दोनों का सम कितना है? 120 प्लस 60 180 डिग्री। सो एंगल PQR नेम लिखना सिखा दिया मैंने, एंड एंगल LMN इज इक्वल टू 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों का सम कितना है? 180। तो वही क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सप्लीमेंट एंगल बोलते हैं इसमें, फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 110 डिग्री। 110 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा? मतलब ऐसा कौन सा एंगल होगा कि दोनों को मिला के कितना बन जाए? 180। तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू, वहां पे क्या किया था कॉम्प्लीमेंट में? 90 में से माइनस किया था, इस बार किससे माइनस करेंगे? 180 माइनस दैट। सो हाउ मच? 70 डिग्री एंगल इज द सप्लीमेंट ऑफ 110। नेक्स्ट वही, विच एंगल, अब फटाफट से बताइए, विच एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। कौन सा ऐसा एंगल होता है जो अपने ही सप्लीमेंट का क्या होता है? बराबर होता है। सोचिए, अब दिमाग लगाइए, 180 का हाफ कितना डिग्री? 90 डिग्री एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। 90 डिग्री वाला एंगल क्या होता है? अपने ही सप्लीमेंट का क्या होता है? बराबर। जैसे 90 प्लस 90 180। तो ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन है। इस बार आप क्या करें, कंबाइन एक साथ में अटैच रहेंगे, तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है? पहले डायग्राम ड्रॉ करना। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, दिस इज अ रे। अब दिस इज द फर्स्ट रे, एंड अनदर रे ऑन दिस साइड। अब आराम से ध्यान से देखिएगा बेटा, ए नोटेशन दे देता हूं, सी एंड डी। दिस इज वन एंगल एंड दिस इज अनदर एंगल। तो क्या होता है एडजेसेंट एंगल्स में? नंबर वन, कॉमन वर्टेक्स। क्या होता है? वर्टेक्स क्या होता है? कॉमन। जिन एंगल के बारे में बात करें, दो एंगल, उनका वर्टेक्स क्या है? कॉमन। वन कॉमन आर्म, वन कॉमन आर्म। बताइएगा कौन सी कॉमन आर्म चल रही है इस बार? ए बी, ये कॉमन आर्म। इन दोनों एंगल के लिए ए बी क्या है? कॉमन। एंड जो अदर नॉन कॉमन आर्म है, ये और ये,
एंड नॉन कॉमन आर्म, कौन कौन सी, AC एंड AB आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। मतलब कि ये जो नॉन कॉमन आर्म है AC एंड AD, इस AB के क्या होंगी, दोनों सेम साइड में नहीं होनी चाहिए, अपोजिट साइड, मतलब एक लेफ्ट में तो एक राइट में, एक अप तो एक डाउन, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वर्टेक्स, एक इधर एक इधर, दिस एंड दिस एंगल अगर इसके लिए बात करें और दिस एंगल, ये पूरा अगर कॉमन हम ये मानते AB का अगर कॉमन मानते तो दोनों दोनों एंगल कहाँ आ गए, एक ही साइड में आ गए। दिस इज नॉट कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। इन दोनों एंगलों को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। अंडरस्टूड? सो क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ए है कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, एंड जो दो एंगल्स की दो नॉन कॉमन आर्म है वो कहाँ होनी चाहिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऑन द सेम डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। सो एंगल DAB एंड एंगल BAC आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। क्या कहते हैं इनको, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, लीनियर पेयर एंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक, लीनियर पेयर एंगल। अब वर्ड पकड़, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, पेयर मतलब जोड़े में, एंगल्स मतलब कुछ एंगल्स होंगे जो लीनियर में आ रहे होंगे, स्ट्रेट में आ रहे होंगे, इसी को समझ के एडजेसेंसी। दिस इज कॉल्ड A, this is B, same diagram now. This is a common vertex and this is a common arm. जो नॉन कॉमन आर्म है इस बार, एक AC एंड दूसरी AB। नॉन कॉमन आर्म ने अगर स्ट्रेट लाइन बना दी, नॉन कॉमन आर्म ने क्या बनाई, तब उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट ना बोलते हुए क्या बोलते हैं उनको, लीनियर पेयर एंगल। बस यही अंतर है। यहाँ पे क्या, कहीं पर भी जा सकते हैं, पर यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म, व्हेन लिख देते हैं, व्हेन नॉन कॉमन आर्म ऑफ एडजेसेंट एंगल, नॉन कॉमन आर्म ऑफ एडजेसेंट एंगल फॉर्म अ लाइन। क्या फॉर्म कर जाए, एक लाइन बनाने लग जाए। यहां देखो लाइन नहीं बन रही, AD और AC दोनों क्या, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, यहां पे क्या बन रही, स्ट्रेट लाइन बन रही है नॉन कॉमन आर्म से। देन पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड, जब तब ये दोनों पेयर ऑफ एंगल्स को क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, तब उनको कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। अंडरस्टूड? तो एडजेसेंट और लीनियर पेयर में क्या अंतर है, एडजेसेंट में स्ट्रेट लाइन नहीं बनाती नॉन कॉमन आर्म्स, ये और ये, पर यहाँ पे क्या बनाती है नॉन कॉमन आर्म्स, स्ट्रेट लाइन बनाती है। तो अब ये बताइए कि स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180, क्योंकि स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता था, 180। सो एंगल DAB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू कितना, 180। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। सो लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना, 180 डिग्री। बताइए क्या ये लीनियर पेयर है, बिल्कुल लीनियर पेयर है। दिस इज अगेन अ स्ट्रेट लाइन, क्या ये भी लीनियर पेयर है, बिल्कुल लीनियर पेयर है। क्या किया, डाउनवर्ड्स बनाया, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ कॉमन आर्म, तो ये दोनों एंगल भी क्या है, लीनियर पेयर है। आइए क्या ये भी लीनियर पेयर है, बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, तीन एंगल्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कॉमन वर्टेक्स क्या है, सेम है, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी कहेंगे हम लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दिस इज x एंड दिस इज 70। कैन यू फाइंड दिस x? यस, x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल। L डॉट P डॉट A शॉर्ट में लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू, नॉर्मल मैथ से सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल टू 110 डिग्री। दिस आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। फॉर एग्जाम्पल दिस W
55. So W plus 55 is equal to 180 degree. W is equal to 180 minus 55. W is equal to 15 degree. रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेयर? लीनियर पेयर एंगल। तो देखिए लीनियर पेयर एंगल, फॉर एग्जांपल दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड दिस, क्या ये लीनियर पेयर है? बिल्कुल लीनियर पेयर है। स्ट्रेट लाइन बन के दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, वन मोर, अगर ये ऐसा हो जाए तो अब बताइए, अब भी क्या लीनियर पेयर है? यस, स्ट्रेट लाइन अभी भी है। दिस एंगल एंड दिस एंगल, तीनों का सम 180। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज y, दिस इज 30, दिस इज 50 डिग्री। सो कैन यू फाइंड y? यस, 30 प्लस y प्लस 50 इज इक्वल टू 180। रीजन लीनियर पेयर। तो स्ट्रेट थोड़े किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो y प्लस 80 इज इक्वल टू 180, y is equal to 180 minus 80, y is equal to 100. These all are the examples of linear pair angle. तो समझ आया linear pair angle क्या होता है? आपको क्या फाइंड आउट करना है? सिर्फ स्ट्रेट लाइन, और बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में ही चलेगा लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर में क्या फाइंड आउट करना है आपको? स्ट्रेट लाइन। क्या ये स्ट्रेट है? यस। क्या ये स्ट्रेट है? क्या ये स्ट्रेट है? टिल्टेड किसी भी डायरेक्शन में हो, स्ट्रेट देखना है कि कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन आ रही है तो तीनों का सम, दो का सम, चार का सम, जितने भी एंगल उसके ऊपर होंगे सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री। स्टूडेंट लास्ट टॉपिक, नाम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये अभी हमने पढ़ा हुआ है, जस्ट रिकॉल कर रहे हैं। स्टार्ट। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? ध्यान से देखिए, व्हाट इज दिस? स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज दिस? अनदर स्ट्रेट लाइन मीट एट अ पॉइंट O. For example, this is the name of first line and this is the name of second line. So इनको कौन सी लाइन्स कहते हैं स्टूडेंट? इनको कहते हैं intersecting lines. Which lines? Intersecting lines. Those lines which meet at a point, जो एक पॉइंट पे मीट करते हैं. This point is known as vertex. Understood? तो ये है आपका पॉइंट जिसको हम वर्टेक्स मानते हैं। स्टार्ट करते हैं। How many angles are formed? कितने एंगल बन रहे हैं? ध्यान से देखिए, this angle, this angle, this angle and this angle. Total 4 angles are formed. Next question, how many pair of linear pair angles are formed? कितने linear pair बन रहे हैं? आराम से देखिए, देखिए मैं इसको हाइड करता हूँ। How many? क्या ये दोनों linear pair है? बिल्कुल, straight line। क्या ये दोनों linear pair है? बिल्कुल। अगर मैं इसको हाइड कर दूं, क्या ये दोनों linear pair है? बिल्कुल। अगर इसको हाइड कर दूं, क्या ये दोनों लीनियर पेयर है? बिल्कुल, 4 लीनियर पेयर बन रहा है। दिस 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 एंड दिस दिस। अंडरस्टूड? तो लीनियर पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन में कंपलसरी बनेंगे। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट, जैसा वर्ड वैसा। दिस इज अ वर्टेक्स, वर्टेक्स के अपोजिट वाले एंगल्स, मतलब अगर एक लेफ्ट में तो एक राइट में, एक अप पे तो एक डाउन पे। ध्यान से देखिए, फॉर एग्जांपल आई से दिस एंगल, नेम बताइए, एंगल BOQ। अब आपको आ गया होगा, देखिए BOQ, दिस एंगल की बात कर रहा हूं। शेड कर देता हूं। इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स? ये वाला। तो नाम इसका एंगल POA। दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक और ऊपर वाला देखिए, एंगल POB और नीचे वाला एंगल AOQ। These are also called vertically opposite angle. Vertex के एक ऊपर में एक नीचे में, और ये एंगल आपस में क्या होते हैं? These angle are equal, vertically opposite angles. Understood? If this is 50, this is also 50. If 110, this is also 110. Understood? अब इसी से related question, for example, इसी question में this is x, this is y, this is z, and this angle is given 70 degree. We have to find x, y, z. निकाल सकते हैं? देखिए फटाफट से बताइए। What is y? Y is equal to 70. बताइए क्यों? This is 70, this is also 70. Reason? Vertically opposite angle. जो वर्टेक्स में इस साइड होगा वही इस साइड में होगा। सेकंड, अब बताइए x कैसे फाइंड आउट करेंगे? x प्लस
70 कितना 180 डिग्री। रीजन बताइए, विच एंगल, लीनियर पेयर एंगल। देखिए मैं अगर इसको हाइड कर दूं तो क्या स्ट्रेट लाइन बन गई, तो दोनों का सम कितना होगा 180। तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, सो x इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो x भी आ गया, जितना x उतना ही z। क्या लिखेंगे x, सो z इज इक्वल टू, जो हमको फाइंड आउट करना है किसके बराबर है x, और x कितना है बेटा 110 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट है। तो आपने यहाँ पे देखा, तो हमने किसका यूज किया, लीनियर पेयर और वर्टिकली का यूज करते हुए हमने एंगल फाइंड आउट किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक जो हमने पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्रीज आएंगे, उसके बाद आपके वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर वाले क्वेश्चन से आपका पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 6.1। और कुछ फॉर्मूले और भी है। रिफ्लेक्स एंगल का फॉर्मूला 360 माइनस एंगल ए, और कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। इन 4 या 5 चीजों से आपका क्या पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तब तक आप इस पूरी थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए। थैंक यू सो मच।